Hello everyone. As we all know, UPSC is going to conduct its EPFO, EO, AO and APFC examination on 2nd of July 2023. So in this context, I am going to cover certain section of current affairs which can easily fetch you 2.5 to 5 marks. हर साल यूपीएससी ईपीएफओ के पेपर में देखने को मिलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से न्यूज से क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे में हम 2.5 से 5 नंबर आसानी से क्लेम कर सकते हैं. So let's start. तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज है वो हैं जियोर्जी गॉस्पोडिनोव, जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस साल का जीता है 2023 का. और इन्होंने जो नॉवेल लिखी थी जिसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया उसका नाम है टाइम शेल्टर. क्या नाम है? टाइम शेल्टर. सेकेंड पर्सन जो न्यूज में है और इम्पोर्टेंट रखते हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं अजय बंगा जी, जिनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया है. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं अजय बंगा. जो थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज है उनका नाम है क्रिस्टीना हैमॉक कोच. ये पहली महिला हैं जिन्हें मून पे ले जाया जाएगा आर्टिमिस मिशन 2 के तहत, जो कि नासा का एक मिशन है. आप सबको पता होगा कि आर्टिमिस मिशन किसका है? नासा का. और इस मिशन के तहत क्रिस्टीना हैमॉक कोच को, जो कि पहली महिला बनेगी ऐसी जिन्हें मून पे ले जाया जाएगा, जो मून के अराउंड में सर्कल करेंगे. इस सीरीज में जो फोर्थ नंबर पे हमारी इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज में आती है उनका नाम है अंजलि शर्मा. ये एक माउंटेनियर हैं इंडिया से जिन्होंने इतिहास रच दिया है. कैसे? इन्होंने जो माउंट किलिमंजारो था, जो कि सदर्न साउथ सदर्न अफ्रीका तंजानिया में पड़ता है, उसको उसके पीक को इन्होंने स्केल कर दिया, उस पर पहुंच गई हैं. इसके पीक की चढ़ाई की है इन्होंने. और उसके एक आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है ये अचीवमेंट, क्योंकि उन्होंने जो इस दौरान पूरे दौरान इन्होंने एक ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस होता है जो कि हिमाचल का है, और इसको लुआन चादी नाम से भी जानते हैं. इन्होंने उस ड्रेस का यूज किया, पहना रखा, और जब वो इस फीट को अचीव कर किया था उन्होंने. तो ये पहली इंडियन महिला बनी है जो इस टाइप का कुछ काम किया है इन्होंने. वो अंजलि शर्मा. ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा. अगली अगले बंदे हैं जो हमारे न्यूज में हैं, वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. इनको कौन बने हैं? ये रामचंद्र पौडेल. इनको बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री के हैं, और यूपीएससी के कोई सब एग्जाम हो उसमें नेबरिंग कंट्री जो कि स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा फोकस रखती है, उसमें नेपाल एक प्रोमिनेंट लिस्ट में आता है जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता रहता है. तो रामचंद्र पौडेल ये हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के. अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन न्यूज़ हैं वो हैं लायनल मेसी, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर हैं अर्जेंटीना के. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इनके ऊपर यूपीएससी चाहे वो सीएपीएफ हो या सीडीएस हो, बहुत बारी क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा गया है. तो इनको अभी क्या मिला है? फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है. तो ये इनका नाम याद रखिएगा, लायनल मेसी को मिला है क्या? फीफा मेंस प्लेयर ऑफ अवार्ड. अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं वो हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, जिनको नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है. नीति आयोग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. ये इंडिया की थिंक टैंक बोलते हैं इसके. वेरियस पॉलिसीज में या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को लेके नीति आयोग पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उसके सीईओ बनाए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है. इसको इन पर्सनालिटी को आप याद रखिएगा. अगले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं. और इनको 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा. तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से. तो इनका नाम आप याद रखिएगा, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं. उसके बाद अगले जो नंबर पे हैं वो हैं सहन करुणा तिलक. ये श्रीलंका के हैं और इनको 2022 का बुकर प्राइज दिया गया है, जो कि इन्होंने नॉवेल लिखा था सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं क्योंकि हमारे नेबरिंग कंट्री के अगेन है और इन्होंने बुकर प्राइज जीता है 2022 का. इनका नाम है सहन करुणा तिलक. अगला जो है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो है एन ए अर्नॉक्स. इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में. सॉरी, ये गलती से पीस लिख गया है. नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है इन्हें. तो इनका नाम याद रखिएगा कि नोबेल
प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? एनी अर्नॉक्स को। 11 नंबर पे कौन है हमारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी? एल एस बायलियात्स्की। इनको ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं ये, और इनको अभी नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2022 के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एल एस बायलियात्स्की। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज़ है उसमें है एंजेला मर्कल, जो कि जर्मन की एक्स चांसलर रह चुकी हैं। इसके पहले जो चांसलर थी वो एंजेला मर्कल थी। तो इनको नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने असाइलम प्रोवाइड किया था रिफ्यूजीज को अब जब ये ऑफिस में थी अपने। तो यूएनएचसीआर की तरफ से इनको नानसेन अवार्ड दिया गया है। जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज़ है वो है अपने अनिल चौहान, जिनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो इनको नाम आप ध्यान रखिएगा कि अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, सीडीएस। उसके बाद अगले जो हमारे न्यूज़ में है वो है आर वेंकटरमनी। इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है 3 साल के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, आर वेंकटरमनी। उसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी न्यूज़ है वो है अब्दुल फतह एल सीसी। ये हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे 2023 के। तो ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार पूछ चुका है कि रिपब्लिक डे पे कौन आया है कौन नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, अब्दुल फतह एल सीसी। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं ये? इजिप्ट के प्रेसिडेंट। उसके बाद से हमारे एक बहुत ही फेमस एक्टर है पंकज त्रिपाठी। इनको अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन डिक्लेयर किया गया है ईसीआई की तरफ से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। तो अभी तक हमने देखा पर्सनालिटी न्यू, जो मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स कवर किए हैं, उन्हीं पर्सनालिटी को कवर किया है जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो बहुत सारे लिस्ट हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ऐसे पर्सनालिटी को ही चुना हूँ जिन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे पास जो लिस्ट है वो बहुत छोटी सी है, आप उसको रिवाइज करिए कई बारी। उसके अलावा मैंने कुछ ब्रांड एम्बेसडर को भी मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ इंडिया के इसको इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बाकी सचिन तेंदुलकर जो कि गुडविल एम्बेसडर पहले भी थे यूनिसेफ के, इनको कंटिन्यू रखा गया आगे। तो इस तरीके से ये कुछ पर्सन इन न्यूज़ और ब्रांड एम्बेसडर मैंने कवर किए। आगे और भी कुछ वीडियोस में मैं ईपीएफओ के रिगार्डिंग छोटे मोटे जो करंट अफेयर्स हैं जो कि नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं एस्पिरेंट्स, और कहीं ना कहीं गलती करते हैं इन क्वेश्चंस को पेपर में, जिससे कि उनको 2.5 से 5 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो वो इजीली इन नंबर्स को पा सकते हैं अगर वो इस वीडियो को देख लें। 2-3 बार देखिए, आप इसको रिवाइज कीजिए और इनको मेमोराइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।